जो भी साथी बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंस है। ये वीडियो खान सर जो है उनके द्वारा पढ़ाए गए जो भी नोट्स है उसका रिवीजन सीरीज है, यानी कि वो सर जो पढ़ाते हैं उसका लेक्चर वाइज आपको रिवीजन के रूप में ये छोटा सा मिल जाएगा। आप इसे पढ़ करके आप चाहे तो बहुत सारे आगे कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। आप जब खा रहे हो, कभी ऐसे घूम रहे हो तो हेडफोन लगाइए और इसे सुन लीजिए। इसे आप चाहे तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। सो दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर बिहार पुलिस 2025 एग्जामिनेशन। और इसमें है संविधान का निर्माण, पहला चैप्टर है जिसका खान सर ने जो जब पढ़ाए थे तो उसका पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था। दूसरा लेक्चर में आपको संविधान का निर्माण बताया गया है। उसके बाद आगे जो भी है जानकारी दिया गया है, जो आपको जैसे जैसे पॉइंट वाइज आगे बढ़िएगा आपको बता दिया जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान क्या है। तो प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्श, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण है जिस पे वो देश आधारित होते हैं। जैसे भारत में, तो भारत में जो उनका संविधान है वो भारत को मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, जो उस व्यक्ति को, भारत में रहने वाले लोगों को उस देश में सुरक्षित रखने के काम करते हैं। जैसे अगर आपका किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाता है और आप निर्दोष है, किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आप पे आक्रमण किया है तो आप इसका शिकायत कीजिए, ऐसा लिखा गया है संविधान में। और आपके बातों को सुना जाएगा और जो व्यक्ति दोषी होंगे उसको सजा दिया जाएगा। तो संविधान क्या है कि विधि, नियम, रूल्स का एक पोथा है, एक किताब है जिसके द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता। और ये प्रत्येक देश अपने अपने देश में अपने अपने तरीका से सोचते हैं कि हमारे देश में किस तरह के नियम होनी चाहिए। वो अपने आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों को देख करके वो तैयार करते हैं संविधान को। जैसे भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े संविधान माना जाता है, और माना ही नहीं जाता, ये सच भी है। भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़े संविधान में से एक है, जो 60 देशों से के संविधान को पढ़ करके तब तैयार किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान सबसे लचीले संविधान में से एक है, जहाँ पे आप रियल में देखिएगा किसी व्यक्ति में पर केस अगर 2020 में हुआ हो तो उसका 2030 में, 2035 में सुनवाई होगा। मतलब हमारे यहाँ जो काम करने के प्रोसेस है वो बहुत ढीला है, इतना ढीला है कि कह पाना मुश्किल है। अभी तक आपने देखा संविधान किसे कहते हैं, तो उसमें बताए थे कि संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके उद्देश्य का अनुसरण कोई देश या राज्य अपनी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए करता है, उसे उस देश का संविधान कहते हैं। अर्थात एक दस्तावेज है जिसका अनुसरण किसी देश या राज्य को चलाने के लिए किया जाता है, मतलब उस दस्तावेज के द्वारा किसी देश या राज्य को चलाया जाता है। अब क्या है, संविधान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को लिखित संविधान बोला जाता है और दूसरा को अलिखित संविधान बोला जाता है। देखिए, लिखित संविधान जैसे यूएसए, इंडिया जैसे देशों में पाया जाता है, तो अलिखित संविधान आपको ब्रिटेन जैसे देशों में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि लिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता कि उससे किसी बुक पे लिखा गया है, और अलिखित का मतलब ये भी नहीं होता कि उससे न लिखा गया हो। लिखित संविधान का मतलब होता है कि इसे संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, अर्थात बहुत सारे लोगों के समूह ने मिलकर के इस संविधान के निर्माण किया है। जैसे आप सुने होंगे कि भारत के जब संविधान लिखा गया था तो भीमराव अम्बेडकर, आप बहुत अच्छा से नाम सुने होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद और क्या थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था। तो इस प्रकार के संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अलिखित संविधान के, तो ऐसे संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, अर्थात वो भी लिखा गया है लेकिन वहां पे लोगों के समूह न मिलकर के किसी एक व्यक्ति ने लिखा है, तो ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहेंगे। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान है, और इस संविधान को प्रोफेसर डायसी नाम के व्यक्ति ने लिखा है।
पूछेगा ब्रिटेन के संविधान को किसने लिखा है, तो प्रोफेसर डायसी ने लिखा है। हमारे भीमराव अंबेडकर हमारे भारतीय संविधान की सभा के अध्यक्ष बनाया गया था उनको, और भी बहुत सारे सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान का महत्व क्यों है? तो संविधान यह निश्चित करता है कि इस विधि का निर्माण कौन करेगा। संविधान बताता है कि विधि का निर्माण कौन करेगा, संसद या फिर कोई और व्यक्ति करेगा। यह समाज में शक्ति का वितरण करता है। हमारा जो संविधान है वो शक्ति, पावर जो रहता है, पावर को बांटने के काम करता है कि कौन सा पावर राज्य सरकार के पास होनी चाहिए और कौन से पावर संघ सरकार के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यह समाज में न्याय का निर्धारण करता है। अब देखिए, कभी किसी के साथ अन्याय हुआ, अगर गलत हुआ, तो वो बताता है कि किस गलती के लिए कितनी सजा मिलनी चाहिए। तो इस संविधान के महत्व पॉइंट 4 में हो जाएगा। यह राज्य के अंगों के अधिकार की मर्यादा बताता है। ये संविधान यह बताने की कोशिश करता है कि आप जिस लेवल पे है, आप विधायक हैं या फिर मतलब संसद में है या फिर किस पंचायत लेवल पे, आप किस लेवल पे है, उसके अनुसार आपके कुछ मर्यादाएं हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो वो मर्यादा बताने के काम कौन करता है? संविधान बताता है। नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कोई स्कूल में वर्क करते हैं, तो स्कूल में जो टीचर वर्क करते हैं उनका कौन कौन सा वर्क है वो लिखा गया होगा या फिर उन्हें बता दिया गया होगा। इसी तरह से जो वहाँ पे क्यून रहते हैं, चपरासी रहते हैं, उनका कौन कौन सा काम है वो भी उन्हें बता दिया गया होगा। अगर अब चपरासी कहेगा कि हम टीचिंग का काम करना शुरू करेंगे और टीचर जो है उसको कहेगा कि तुम चपरासी का काम करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट द रूल्स, वो कोई रूल है नहीं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका, इसमें 3 भाग होते हैं। एक राज्यपाल, दूसरा राज्य के मंत्रिपरिषद और तीसरा महाअधिवक्ता होते हैं। संविधान में राज्य भारत, हमारे संविधान जो है उसमें राज्य किसे कहा गया है? तो भारत को कहा गया है। संघ के कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षका, ये सब इसमें रहते हैं। कौन? संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, अगला उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी और फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास किसी निश्चित व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं था कि भारत में संविधान लागू होगा और इसीलिए एक बार बैठ करके और एकाएक बैठक किया गया और लागू हो गया, ऐसा नहीं था। ये चरण तरीका से बढ़ते गया और एक दिन ऐसा आया जब लगा कि नहीं, अब इस सारे चीज़ों को लागू करना चाहिए, तो हमारा संविधान लागू हो गया। जैसे देखिए, सर्वप्रथम शासन व्यवस्था का आरंभ प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्ध से हुआ। जो व्यवस्था की शुरुआत हुआ था शासन व्यवस्था के प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध के बाद कानून व्यवस्था का नींव रखा गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के प्रथम विधि है। वो जो प्रथम जो मतलब ये विधि है या फिर नियम है या फिर चरण है, वो कब शुरू हुआ था? तो 1757 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो भारत के प्रथम विधि है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी देखेंगे संविधान के विकास के चरण। संविधान के विकास के जो चरण था उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में भारत में किया गया था, उसके अधीन जो भी एक्ट बनाया गया उसे एक भाग में रखा गया है। दूसरी भाग में क्राउन या ताज, जो वहाँ के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते थे या फिर वहाँ की जो महारानी थी, उसके अंतर्गत कुछ अधिनियम लाए गए थे, तो उसे रखा गया। तो इस प्रकार से 2 भाग में बांटा गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा क्राउन या ताज के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितना भी चीज था वो सब में एक्ट लगा रहता है। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 17
1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये 6 के 6 भाग किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ था काम। वहीं भारतीय शासन अधिनियम, गौर कीजिए, उससे पहले जितना था सब में चार्ट लगा हुआ था, नहीं सॉरी हाँ एक्ट लगा हुआ था सब में, जबकि अभी ताज के अधीन जितना भी होगा उस सब में लगभग में अधिनियम लगा होगा। जैसे भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में आया था, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में आया था 3 वर्ष के बाद। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में आया। भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम एक दूसरा आया था, वो 1909 ईस्वी में आया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था। इसी ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटना को अंजाम दिया गया था अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। उसके बाद अंग्रेजों को बोले टाटा बाय बाय, और सुनो सुनो सब मुल्ला, और नहीं सुनो सुनो सब खुला, और अखिलेश हुआ मुल्ला, नहीं, और इनको गैया न भा रही और गोबर से बदबू आ रही। ये मैं नहीं कह रहा है, अभी इंस्टाग्राम का फेमस डायलॉग बना हुआ है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने गाय का विरोध किया है, गोबर के विरोध किया, तब से इस तरह